यूटिलाइज योर टाइम, कि दोस्तों हमें अपने समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम समय को वेस्ट कैसे करते हैं, बर्बाद कैसे करते हैं, और हमें किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से अपने कीमती समय को बचाना चाहिए और उस समय में अपने उपयोगी कार्य को करना चाहिए। हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम। सबसे ज़रूरी बात कि देखने को ये भी मिलता है कि कुछ लोग खाली समय में अनर्गल की वार्तालाप करते हैं। जैसे वो खाली हैं, उनके पास, वो ये समझते हैं मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो वो अनर्गल के वार्तालाप करते हैं। जैसे किसी पार्टी के बारे में, किसी लीडर के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कर नहीं सकते हैं मगर दूसरे को ब्लेम करते हैं। अरे मैं उनके जगह पे मैं होता तो मैं ऐसा कर देता, अरे वो इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, मैं कर लेता। केवल अनर्गल के वार्तालाप करते हैं और उन चीज़ों में अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। यहाँ तक कि जिस पर्सन के बारे में हम बातचीत करते हैं या जो लोग बातें करते हैं उस पर्सन को जानते भी नहीं हैं, उनसे उनका कोई परिचय भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए उनको जानते हैं और उनकी बातों करने में, उनके बारे में बात करने में अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। जैसे किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करके, किसी लीडर के बारे में बात करके, या किसी अननोन पर्सन के बारे में जिसको हम फेस टू फेस जानते भी नहीं हैं और केवल मीडिया के द्वारा जानते हैं, और उनके बारे में बातें करके हम अपने कीमती समय को जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं। दूसरे कुछ लोग हैं जो जब खाली समय होता है तो ये सोचते हैं अरे चलो कुछ देर गेम खेल लिया जाए। वो मोबाइल में, आजकल ऑनलाइन गेमिंग का ज़माना है, तो मोबाइल पे गेम खेल के अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके द्वारा हम घर बैठे गेम खेलते हैं और कई सारे लोग एक ग्रुप में मनोरंजन करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक समय बर्बाद करने का जरिया बनता जा रहा है और व्यक्ति ये सोच बैठ रहा है कि अरे क्या करना है, अभी यहाँ जाना है बाद में जाऊँगा, अभी ये करना है बाद में करूँगा, तब तक गेम खेल लेता हूँ, टाइम पास हो जाता है। दोस्तों आप टाइम को पास नहीं कर रहे हैं बल्कि टाइम आपको पास कर रहा है, और इसी प्रकार एक दिन ऐसा होगा कि टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा और आप गेम खेलने में ही मस्त रह जाएंगे। तीसरी चीज़ें, कुछ लोग बिना उद्देश्य, बिना काम के इधर उधर घूमना प्रारंभ कर देते हैं। उनको ये लगता है कि चलो आज खाली हैं तो यहाँ चले जाएं, जिसका कोई भी उद्देश्य, मोटिव नहीं होता है, फिर भी वो कहीं घूमने चले जाते हैं। तो मित्रों हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपने खाली समय को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, और वो किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बेसिकली कुछ चीज़ें बताएंगे जिनको आप फॉलो करें और अपने कीमती समय को बचाएं और प्रोग्रेस हों। जैसे यदि आप खाली समय में हैं तो अपने सेहत पर ध्यान दें और अपने सेहत से रिलेटेड काम को करें। जैसे सुबह के टाइम पे आप योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अपने समय को आप यूटिलाइज कर पाएँ। उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों को सुन सकते हैं। कहने का मेरी मतलब ये है कि उस टाइम को आप यूटिलाइज करें, अच्छे काम में उपयोग करें, जिससे कि आपके लाइफ में कुछ लाभ मिले। दूसरी चीज़ है, खाली समय में कुछ एजुकेशनल चीज़ों को आप देख सकते हैं, कुछ शिक्षाप्रद चीज़ों को आप देखें। वो मोबाइल पे भी हो सकता है, वो आपको टेलीविज़न पे भी हो सकता है, वो आपके आसपास भी हो सकता है। ऐसी चीज़ों को देखें जिससे आपको कुछ नॉलेज हो, आपके नॉलेज में ग्रोथ हो, आपके टैलेंट में ग्रोथ हो, आपके अनुभव में ग्रोथ हो। ऐसी चीज़ों को आप खाली समय में देखें जिससे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो। तीसरी चीज़, खाली समय में रोचक फिल्मों को भी आप देख सकते हैं, मनोरंजक फिल्मों को देखें, रोचक चीज़ों को देखें, जिससे कि कुछ आपको एडवेंचर चीज़ आपको पता चले और आप स्ट्रांग हो, मानसिक रूप से स्ट्रांग हो, और आप किसी भी चीज़ को बताने में, या कोई आपसे कुछ एजुकेशनल राय लेता है, कुछ पूछता है, तो आपको वो चीज़ें पता हो। इसलिए हमें कभी कभी खाली समय में रोजगार परक कहानियाँ या रोजगार परक फिल्मों को भी, शिक्षाप्रद कहानी फिल्मों आदि को भी देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें कभी कभी, यदि आपको लगता है कि आप खाली हैं, आपके पास समय नहीं है, तो हमें अपने से अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। वो अनुभवी व्यक्ति कोई भी हो सकता है,
हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, हमसे बड़े हो सकते हैं, या हमारे आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई अननोन पर्सन हो सकता है, उसकी बातों को भी हमें खाली समय में सुनना चाहिए, जिससे कि हमें कुछ सामाजिक अनुभव हो और हम सामाजिक दायरे के बारे में जान सकें, ना कि फालतू वीडियोस को देखें, ना फालतू फिल्मों को देखें, ना फालतू गेम के चक्कर में पड़ें। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने समय को यूटिलाइज करें, और यूटिलाइज करने का यही फंडा है कि आप खाली समय में अपने काम की चीज़ों को देखें, काम की चीज़ों को सुनें, काम की चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि समय कभी खाली नहीं होता है। आप अनर्गल की बातें सोचते हैं कि समय खाली है, यदि आप उस समय में कुछ करना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर, गॉड, भगवान, अल्लाह सभी ने हम सभी मनुष्य को समय एक बराबर दिया है। उसके लिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने समय को किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। एक पर्सन है, इसी 12 घंटे में करोड़ों रुपया कमा रहा है। एक व्यक्ति है, इसी खाली समय में 12 घंटे में वो बैठा ही रह जा रहा है। और एक पर्सन ऐसा भी है कि उसी 12 घंटे में कुछ अलग कर रहा है। तो दोस्तों, समय एक बराबर सबके पास है। अब किस प्रकार उस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ गेन कर सकते हैं, क्योंकि समय ईश्वर ने सबको एक बराबर ही दिया है। एक कहावत। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस छोटी सी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अंत में यही कहूँगा, बीत जाए ना यूं ही ज़िंदगी पछताने में, समय निकाल लो ज़रूरी काम निपटाने में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ। अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखिए, और ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए।